कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं ममता भी साधु को मरवाई हैं, उसके बाद में क्या बोले हैं? कर्नाटक जो कार सेवा मार्ग बंद किए जा रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले? उन्हीं की सरकार है ना गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों इसमें क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या सवाल आपका यहाँ से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनसे कि अगर निमंत्रण इनके पास गया तो इन्होंने राजनीति क्यों बनाया? इसको राजनीति क्यों बना रहे हैं? कौन कर रहा है सियासत? कौन कर रहा है? ये सियासत जो है विपक्ष कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इनका पत्थर दिल क्यों है? जब राम जी ने अहिल्या को तारा था तो इनको तारने में राम जी ही तारेंगे इनको। ये राम जी ही तारने वाले हैं, जो अहिल्या को तार सकते हैं वो विपक्ष के पत्थर वाले दिल को भी तार सकते हैं। आपका क्या सवाल है? अब राहुल गांधी सोनिया गांधी को समझ में आ गया है कि वो लोगों ने जो कहा ना कि इनको जाना है जाए, अभी तक वो सब बना कर रहे थे कोई मत जाए, अब उनको समझ में आ गया राम जी का पावर उनको समझ में आ गया। बकवास की बात है ये सब। मैं अब शरद शुक्ला जी से मैं आ रही हूँ। शरद शुक्ला जी से मैं इस पर जवाब चाहूंगी, उसके बाद आलोक अवस्थी जी आ रही हूँ और आचार्य जी आ रही हूँ। इनका सवाल पहले बता दीजिए। बिल्कुल देखिए सवाल वो यही कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आपने क्यों आखिर ये जो निमंत्रण है वो अस्वीकार किया? बार बार हर कोई यही यहाँ पर कह रहा है। जय सिया राम। हेलो हाँ। जी, पहले आपको जय सिया राम। देखिए निमंत्रण जो है अस्वीकार या स्वीकार करने की बात यहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए कि फैजाबाद के सांसद रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर निर्मला खत्री जी ने अभी उन्होंने सूचना करी है कि वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं, और जो शामिल नहीं हो रहा है उसका अपना तर्क है और उसके तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क अपना समझ लीजिए क्या है। अप्रैल के महीने में चैत्र की रामनवमी आने वाली है, ये तय था, संतों का कहना था कि रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो फिर अर्ध निर्मित मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी जल्दी किस बात की है? मैं मन से आज बात को बता रहा हूं आपको, आप चाहे देख लीजिएगा। 16 तारीख को, अभी जब ये 22 तारीख को, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, आज दिन योगी जी ने कहा कि अब की बार 400 पर। सुन लीजिए, थोड़ी सी देर हो गई आपको, मैं बता दूं, ठीक पहले मैंने यही सवाल किया, मैं बता रहा हूं, मैं पूरी हो जाए मेरी बात। असल में यहाँ पर मुद्दा राम की पूजा करने का नहीं है कि नाथुराम वाले हैं, राम वाले नहीं है। इनका जो काम है वो राम नाम को बेचकर अपनी सरकार बनाने का काम है। इनका काम ये है, जिसमें काम ये करना चाह रहे हैं। और आगे बताता हूँ एक बार, अब 2 सवाल हो गए। एक सवाल आपने जो विधि को, आपने जो मुहूर्त को लेकर उठाया उसके लिए तो आचार्य जी बताएंगे, और जो आपने दूसरा सवाल किया है बेचने वाला राम को, उसका जवाब आलोक अवस्थी जी और सूर्य मैथिल जी देंगे। पहले आचार्य जी। सबसे पहले हिमानी जी एक चीज ध्यान रखना चाहिए। हाँ। मुहूर्त को लेकर के आज वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं थे। बड़ा कमाल की बात है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए मोदी जी का, मैं बहुत धन्यवाद। और एक बात और कह दूं, एक बात आप सबको बोलना होगा, जो इस देश में राम का नहीं वो हमारे, जो हमारे देश में राम का नहीं वो किसी। आपका जयघोष वाक्य इतना तेज होना चाहिए कान के पर्दे फट जाएं सनातन विरोधियों के। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सुन लीजिए हिमानी जी, मैं अब मुहूर्त पर बात कर रहा हूं। हाँ। सबसे पहले 22 तारीख को सुजन्मा द्वादशी है, जिस दिन परमात्मा स्वयं को अवतरित करते हैं। 22 तारीख को सर्वा सिद्धि योग है, तो आप लोग मुहूर्त की चर्चा तो मत ही कीजिए तो बेहतर है। हाँ। और उसके बाद श्री रामचरितमानस बहुत स्पष्ट कहता है कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल और जुग हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। जिस दिन परमात्मा की स्थापना होती है उसी दिन सारे मुहूर्त, सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो आप इसकी चर्चा मत कीजिए। आप तो सुन लीजिए, आप कमाल की बात, आप परमात्मा को स्थापित करेंगे। डेंगू और मलेरिया बोल करके आप परमात्मा को स्थापित करेंगे। आप राम जी मांस खाते थे, राम जी मांस खाते थे, ये कहने वाले आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। हम सबको संकल्प लेना होगा यहाँ बैठकर। आज शायद पब्लिक के चैनल में सबसे ज्यादा पब्लिक दिख रही है और ये दिख रहा है कि शायद राम का समर्थन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, हम सबको ये संकल्प लेना है कि जो आज तक राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जो राम का विरोध करते आए हैं, जो सनातन का विरोध करते आए हैं, हम उनको अपने दरवाजे पर नहीं आने देंगे, हम भी उनका विरोध करेंगे। आ रही हूं।
हाँ, हेलो, हाँ। हमारा विरोध राम मंदिर को लेकर कभी नहीं रहा है। हमारी मेरी बात पूरी हो जाए महाराज जी। बिल्कुल मैंने आपका पूरी बात कर रहा हूं आपका विरोध राम मंदिर को लेकर देखिए, के नहीं बात रहा। मैंने काटी नहीं सुन है। लीजिए, राम मंदिर को लेकर राम पर गोली चलवाने का समर्थन रहा है। राम को गोली, राम के भक्तों पर गोली चलवाया है आपने, राम के भक्तों पर गोली चलवाया है आपने, फिर आप विरोध की बात करते हैं। आपको तो सुन लीजिए, आपको तो राम बोलने का अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको राम बोलने का अधिकार नहीं है। आप राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे, आप राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे और उसके बाद राम पर बात ये करेंगे। मर्यादा इनकी है। मर्यादा सर्टिफिकेट देंगे सुन हमको। लीजिए, सर्टिफिकेट देंगे हमको। आज भी कोठारी बंधु का दर्द है इस दिल के अंदर। क्यों आज बताएंगे भी हमको? कोठारी बंधु का दर्द है इस दिल के अंदर। इसी अयोध्या के अंदर सुन लीजिए, सुनिए इसी अयोध्या के अंदर गोली चलती है। मुलायम सिंह यादव गोली चलवाते हैं और उसी मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री देते हैं। ये सुन लीजिए। ये देते हैं पद्मश्री। अब रुक जाइए। आपने दूसरा सवाल किया था, मैं उसका जवाब ले लेती हूँ आलोक अवस्थी जी से, फिर मैं यहाँ पर कुछ जवाब लूंगी। आलोक जी, उन्होंने ये कहा कि राम को बेच रहे हैं आप लोग। देखिए, राम के प्रति आ रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा शांत, जो थोड़ा सा शांत आ रही राम हूँ। है, हाँ। उनके प्रति कांग्रेस का तो सम्मान व्यक्त कर रही है। मैं दो बातें कहूंगा आपसे ईमानी जी, और ये तथ्यों पे है। इनके पास 2 बार सरकारें रही। नरसिम्हा राम जो प्रधानमंत्री जी थे, लोकसभा के अंदर एक बयान था कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उनकी बात का जवाब दे दीजिए ना आलोक जी। कितने वोट ट्रांसफर होंगे भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर? वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को बेच रहे हैं आप। दूसरी बार जब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक हैं। वो ठीक है लिखित आलोक राजीनामा दिया जी, गया वो बात हो और गई है। तीसरी बात बात हो गई है, उनकी बात का जवाब दे दे तो फिर मैं यहाँ पर सवाल लूं कुछ। मैं दे रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ। बिन बुलाए बिन बुलाए बाबर की बाजार पे राहुल गांधी चले जाते हैं अफगानिस्तान जाकर के, लेकिन यहाँ बुलाया हुआ जा रहा है, न्योता दिया जा रहा है, परिवार को बुलाया जा रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, अब और तिरस्कार कर रहे हैं। ये मना कर रहे हैं कि मैं नहीं बिरयानी जाऊंगा। खाने जाते हैं वहाँ पर ये जो- पाकिस्तान, तो ये साल होने जाते हैं पाकिस्तान। रामद्रोही है, इनको भारत जनता स्वीकार नहीं सर की करने बात वाली कर है। रहे थे, और- बिरयानी खाने चले और जाते हैं, इन्होंने बिना बताए चले जाते हैं। मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं, आप उनकी बात का जवाब दे दीजिए तो फिर उसके बाद वो भी थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे। राम को क्या वाकई बेच रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि राम को बेच रहे हैं आप। कितने वोट आप कहां से ईंधन मिल रहा है? ये 400 पार का नारा तो नहीं है आप लोगों का? क्योंकि बाकायदा इस चीज को लेकर तो पिछले कुछ बैठकों में आपके बोला भी गया है। फिर कहां से ये ईंधन मिल रहा है? मुझे बहुत कष्ट होता है कि भगवान श्री राम को लोग इसी अयोध्या के अंदर ये राम की बात कर रहे हैं। राम का नाम नहीं इसी अयोध्या के अंदर आलोक जी आपका हाँ सुन लीजिए, इसी अयोध्या के अंदर छोटे छोटे बच्चों ने देश के अपने गुल्लक से पैसा निकाल चंदा दिया था ठीक है। मंदिर के नाम पे। मैं- इनके सुनिए, एक बार इनके जवाब नेताओं ने उस गुल्लक का पैसा खाया है बच्चों के। आलोक 2 जी, करोड़ की जमीन जनता 25 करोड़ में बेची है इन लोगों ने। हिमानी ये जी, बात करते हैं राम के नाम हिमानी की। जी। प्लीज एक एक करके हिमानी जी, आलोक जी प्लीज कम टू द पॉइंट प्लीज। एक सेकंड हिमानी रुक जाइए थोड़ा सा। हिमानी जी, हाँ। आज जो ये भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है। हैं और योगी जी यहाँ पर हैं। इसलिए नहीं बन रहा अगर है, कांग्रेस मंदिर सरकार इसलिए बन रहा है। सुन लीजिए, तो क्या लोग इस देश के लोगों ने चंदा दिया है, मंदिर का इस देश को चंदा दिया इस लोगों ने। सुनिए, संसद से और इस देश को चंदा दिया है, चंदा दिया है इस देश के लोगों ने, मैं आप तब बन रहा है दोनों को रोक मंदिर। रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ।